वैशाली नाम का एक गांव था जहां अनूप अपनी पत्नी रेखा और बेटी रानी के साथ रहता था। एक छोटे से ठेले पर अनूप चाय और बिस्किट बेचता था। इससे ही उसका जीवन यापन चलता था। रानी अब बड़ी हो रही थी, इसीलिए अनूप को उसकी शादी की भी चिंता होने लगी थी। उसी गांव से थोड़ी दूर पर एक विशाल पहाड़ था और उस पहाड़ के उस पार एक नदी थी जहां से सारे गांव वाले पानी लाते थे। रानी भी अपनी माँ के साथ रोज पहाड़ के उस पार पानी लेने जाती थी। रानी और उसकी माँ हर रोज पहाड़ देवता की पूजा करते थे, जल, फल, फूल चढ़ाते थे, क्योंकि गांव की ऐसी मान्यता थी कि उस पहाड़ में एक देवता रहते हैं। रेखा, अब हमें अपनी बेटी रानी के लिए शादी देखनी होगी। हाँ जी, अब हमें जल्द से जल्द रानी की शादी करनी होगी। तभी गांव के रामू काका आते हैं। अरे अनूप बेटा, कैसे हो? प्रणाम रामू काका, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं तुम्हारी बेटी रानी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लाया हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी अपनी पत्नी से अपनी बेटी की शादी की ही बात कर रहा था। मुझे ये रिश्ता मंजूर है रामू काका। हमारी बेटी रानी के हाथ में 6 उंगलियां हैं, जो एक भाग्यशाली लड़की की पहचान है। लेकिन हम कितने गरीब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी गरीबी का कारण रानी बेटी है? नहीं जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? देखना, एक दिन हमारी बेटी हमारा सर गर्व से ऊंचा कर देगी। शादी का दिन नजदीक आता है। उसी गांव में कालिया नाम का एक आदमी रहता था, जो बहुत बदमाश था। चोरी करना, लोगों को लूटना, परेशान करना, उसका यही काम था। ओए अनूप के बच्चे, मुझे शादी में नहीं बुलाएगा क्या? तेरे जैसे चोर का शादी में क्या काम? अपनी जबान पर लगाम दे अनूप, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ऐसा कहकर कालिया गुस्से में चला जाता है। दोस्तों, उस अनूप ने अपनी दुकान पर मेरी बहुत बेइज्जती की और कहा तुम जैसे चोरों का शादी में क्या काम। इसीलिए मैंने सोचा है हम आज रात उसके घर पर चोरी करेंगे। कालिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात को अनूप के घर से सारे गहने और पैसे चुरा लेता है। अगली सुबह जब अनूप की पत्नी उठती है और देखती है कि बक्सा का ताला टूटा हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए। अरे रानी के पापा, जल्दी यहाँ आओ। अरे क्या हुआ रेखा? बक्सा का ताला टूटा है और इसमें से सारे गहने और पैसे गायब हैं। अनूप के पैर तले से जमीन खिसक जाती है और अनूप की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अपनी लड़की की शादी कैसे करूंगा? हे भगवान। पूरे घर का माहौल खुशी से मातम में बदल जाता है। अगले दिन रेखा अपनी बेटी रानी को लेकर पहाड़ देवता के पास जाकर उनसे प्रार्थना करती है। हे पहाड़ देवता, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो आप मेरी मदद करो। कल मेरी लड़की की शादी है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं इसी पहाड़ में अपना सर मार मार कर अपनी जान दे दूंगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी हमेशा सच्चे मन से पूजा की है। मैं तुमको ये नारियल दे रहा हूँ। इस नारियल का पानी तुम जिस भी बर्तन में डालोगी, वो बर्तन सोने का हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पहाड़ देवता आपका। दोनों घर आती हैं और जिस बर्तन में नारियल का पानी डालती हैं, वो बर्तन सोने का बन जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। घर में खुशी का माहौल फैल जाता है। घर में खूब सारी मिठाइयाँ बनती हैं। पूरा घर महल की तरह सज जाता है। पूरे गांव में अनूप की वाहवाही होती है। अनूप अपनी बेटी रानी की शादी बहुत धूमधाम से करता है। एक दिन अनूप नारियल का पानी घर के बर्तन में डालकर सोना बना रहा था। तब कालिया यह सब देख लेता है और जादुई पहाड़ के पास जाता है। हे पहाड़ देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, आप मेरी मदद करें। ये नारियल का पानी जिस बर्तन में डालोगे, वो सोने का बन जाएगा। कालिया घर जाकर जैसे बर्तन में नारियल का पानी डालता है, सारे बर्तन मिट्टी के हो जाते हैं। कालिया को गुस्सा आ जाता है और वह पहाड़ देवता के पास जाता है।
पहाड़ देवता, आपने बोला था इस नारियल का पानी जिस बर्तन में डालूंगा वो सोने का बन जाएगा, लेकिन मेरे तो सारे बर्तन मिट्टी के बन गए। आपने मुझसे झूठ बोला। नहीं कालिया, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। ये नारियल का पानी बहुत ही पवित्र है। तुम्हारा मन सच्चा नहीं, इसीलिए तुम्हारे बर्तन सोने का नहीं बना बल्कि मिट्टी का बन गया। अनूप की पत्नी बोली, सब कुछ ठीक हो गया है, बेटी की शादी भी अच्छे से हो गई है। यह सब पहाड़ देवता की कृपा है। अब हमें चलकर उनके दर्शन करने चाहिए। रानी बेटी, तुम भी चलो। सब लोग पहाड़ देवता के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही अनूप पूरे परिवार के साथ वहां पहुंचता है, पहली बार पहाड़ का दरवाजा खुलता है और वो लोग अंदर जाते हैं। अरे, ये तो इंसानों की मूर्तियां हैं। ऐसा लग रहा है अभी बोल पड़ेंगे सारी मूर्तियां। सभी लोग कहते हैं, सच में अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां हैं। रानी मूर्तियों के पास जाती है और जैसे ही मूर्ति को छूती है, वहाँ रखी सारी मूर्तियाँ इंसान में बदल जाती हैं और वह जगह खूबसूरत नगर में परिवर्तित हो जाता है। सब लोग हैरानी से चारों तरफ देखते हैं। अब आप लोग कौन हैं? उनमें से एक आदमी बोलता है, आज से कई साल पहले की बात है। यहाँ पर खूबसूरत नगर था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सब बहुत खुश थे। एक दिन एक बाबा हमारे गांव में आए। उनका चेहरा अजीब था। एक आंख छोटी, एक आंख बड़ी, एक हाथ छोटा और एक हाथ बड़ा। सब कुछ अजीब था। हम सब बाबा को देखकर खूब हंसे और उनका खूब मजाक उड़ाया। तभी बाबा को गुस्सा आता है और वो हमें श्राप दे देते हैं। बाबा बोले, मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम लोग एक पहाड़ में परिवर्तित हो जाओगे। हम सब लोग बाबा के चरणों में गिर गए और कहा, बाबा हमें मुक्ति का मार्ग बताएं, हमारी भूल को क्षमा कर दें। तभी बाबा ने कहा, कई सालों बाद एक परिवार यहाँ पर रहने के लिए आएगा। उनका एक बड़ी बेटी होगी। उसकी हाथों में 6 उंगलियां होंगी। वही तुम लोगों का उद्धार करेगी। सब रानी के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। बेटी, आज तुम्हारी वजह से हम लोगों को नया जीवन मिला। ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। यह सब ऊपर वाले की कृपा है। उसने मुझे इस नेक काम के लिए चुना है। मुझे बहुत खुशी है। अनूप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जादुई दुपट्टा। बद्री कुमार अपने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कई गांवों में मशहूर था। बद्री तो बहुत पहले ही चल बसा था। घर की सिर्फ बद्री की बूढ़ी माँ, पत्नी रूपा और बेटी दीपा थी। बद्री की बेटी दीपा ने जैसे ही पोस्टमैन परमेश्वर काका की साइकिल की घंटी की आवाज सुनी, वह तुरंत उनके पास आई। परमेश्वर कितने सालों से उस घर में आते जाते थे, इसीलिए उनको देखते ही वह बोली, काका, मेरे नाम की कोई चिट्ठी आई है क्या? परमेश्वर बोले, नहीं तो बिटिया, कहाँ से चिट्ठी आने वाली है? काका, अम्मा बनारस गई है ना, उन्होंने कहा था चिट्ठी लिखेंगी। परमेश्वर ने कहा, अभी तक तो कोई चिट्ठी नहीं आई। जब आ जाएगी तो तुमको ही दूंगा। जरा एक गिलास पानी पिला दो बिटिया। दीपा अंदर से छाछ और पानी लेकर आई। काका, लो पहले पानी पी लो, फिर छाछ पीना। परमेश्वर ने एक ही सांस में पानी गटक लिया। छाछ पीकर बोले, बिल्कुल अपने पिता जैसा ही स्वभाव पाया है तुमने बिटिया। कब तक आएंगी तुम्हारी माँ? पता नहीं काका, मेरी नानी बीमार है ना, इसीलिए गई है। परमेश्वर ने साइकिल उठाई और चले गए। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। दीपा रोज परमेश्वर की राह देखती, पर चिट्ठी नहीं आई। अलबत्ता एक दिन टेलीग्राम आया कि रूपा गंगा नहाने गई थी और वहीं घाट पर पैर फिसलने से गंगा की लहरों में समा गई। परमेश्वर को काटो तो खून नहीं, क्या मुंह दिखाऊंगा उस बच्ची को। यही सोचते सोचते साइकिल दरवाजे पर खड़ी कर दी। दीपा भागती हुई आई। काका, आ गई ना चिट्ठी? मैं जानती थी अम्मा जरूर चिट्ठी भेजेगी। परमेश्वर ने कहा, बिटिया, बड़ा दुखद समाचार है। तुम्हारी अम्मा अब कभी ना आएंगी। कहते हुए टेलीग्राम उसे पकड़ा दिया।
दीपा बेतहाशा चीख पड़ी। दादी चल नहीं सकती थी। धीरे धीरे खिसकती हुई आई तो उसके हाथ में टेलीग्राम देखकर बोली, क्या हुआ दीपा? परमेश्वर ने ही उसको सब कुछ बता दिया। अब दादी पोती ही एक दूसरे का सहारा रह गई थीं। गांव वालों को पता चला तो मातम पुरसी के लिए आ गए, लेकिन उनके साथ बनारस कौन जाएगा? परमेश्वर जब दूसरे दिन आए तो बोले, बिटिया, अपनी माँ की अंतिम क्रिया में तो शामिल हो जाओ। दीपा सिसकती हुई बोली, काका, दादी को किसके सहारे छोड़कर जाऊं? सब रिश्तेदार तो वहीं गए हैं और गांव वालों ने पूछा भी नहीं। परमेश्वर बोले, तुम जाओ, मैं 1-2 दिन तुम्हारी दादी की देखभाल कर लूंगा। दीपा परमेश्वर के साथ उसी समय बनारस की गाड़ी पकड़ने के लिए रवाना हो गई। जब वहां पहुंची तो नानी से लिपटकर बहुत रोई। नानी ने कहा, दीपा, हमारी बिटिया आई थी हमारी देखभाल करने और खुद ही चली गई। थोड़ी देर बाद नानी जब संयत हुई तो अपने पास बुलाया और बोली, रूपा, कहीं से तुम्हारे लिए पिछले हफ्ते ही लाल रंग का दुपट्टा लाई थी। कह रही थी मेरी दीपा के लिए जादुई दुपट्टा लाई हूँ। दीपा ने कहा, नानी, मैं आज ही चली जाऊंगी। दादी को परमेश्वर काका के भरोसे छोड़कर आई हूँ। वो बहुत परेशान है। यहाँ तो मामा मामी और भैया भाभी सब हैं। हम तो बिल्कुल अकेले ही रह गए। दीपा नानी से विदा लेते समय खूब रोई। दूसरे दिन ही घर आ गई। दुपट्टा उठाकर बक्से में रख दिया। सारे दिन चुपचाप पड़ी रहती। दादी के लिए उसे उठना ही पड़ता। कुछ महीनों बाद जब थोड़ा बहुत सामान्य हुई तो एक दिन बक्से में से माँ का दिया दुपट्टा निकालकर देखने लगी। लाल दुपट्टा बहुत सुंदर था। उसने उसे ओढ़ लिया। पर ये क्या, दुपट्टा ओढ़ते ही उसके पूरे शरीर पर सोने के गहने आ गए। वह दादी के पास पहुंच गई। दादी उसको देखकर हैरान हो रही थी और वो दादी को, क्योंकि दादी की कमर बिल्कुल सीधी हो गई थी और दादी चलते हुए ही उसके पास आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और लिपट गई। दीपा बोली, दादी, ये देखो, मैंने जैसे ही माँ का दिया हुआ लाल दुपट्टा ओढ़ा वैसे ही मेरे शरीर पर ये सारे आभूषण आ गए। आप भी शायद इसी लाल दुपट्टे के जादू से ही ठीक हो गई हैं। दादी ने कहा, हाँ बिटिया, ये दुपट्टा तुझे पहले ही मिल गया तो शायद तेरी माँ भी जिंदा होती। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गई। इतनी रात को कौन आया होगा? दरवाजा खोलते ही देखा एक बहुत खूबसूरत नौजवान दरवाजे पर खड़ा है। वह दीपा की तरफ एकटक देखता रह गया। उसके हाथ में एक अटैची दी और उसने कहा, माफ करिएगा, मेरा नाम रवि वर्मा है। आपका घर देखा तो दरवाजा खटखटा दिया। मैं इस गांव में किसी इंक्वायरी के सिलसिले में पहली बार आया था, पर बहुत रात हो गई है। इस वक्त मैं किसी डाक बंगले में नहीं रुकना चाहता। मैं सुबह डाक बंगले में चला जाऊंगा। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी यदि आप लोग एक रात के लिए मुझे शरण दे दें। दादी बोली, आओ बेटा, हमारे पास तो बहुत छोटा सा घर है। उन्होंने उसे अपने घर में ठहरने की व्यवस्था कर दी। दीपा ने कहा, दादी, मैं जरा कुछ खाने को लाती हूँ। जब वह आई तब उसके हाथ में खाने की थाली थी। उसने रवि से कहा, आप खाना खा लीजिए। रवि ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीपा ने कहा, मेरा नाम दीपा है। रवि बोला, आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। दीपा चौंक गई। उसने कहा, मतलब? रवि बोला, परमेश्वर काका अक्सर हमारे घर आते रहते हैं। मेरे माता पिता मेरे लिए कोई सुंदर और समझदार लड़की ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे कहने से एक बार दीपा बिटिया से मिल लो, इसीलिए मैं आपको देखने चला आया। मैं आया तो सचमुच अपने काम से ही था, पर सोचा पहले आपसे मिल लो। दीपा ने कहा, आप तो बड़े झूठे हैं, पहले क्यों नहीं बताया? रवि मुस्कान के साथ बोला, पहले बता देता तो आप लोग मुझे दरवाजे से ही वापस ना कर देते। दीपा के होठों पर मुस्कान खेल गई।
उसने कहा, पर मेरी एक शर्त है, मैं अपनी दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रवि ने कहा। दीपा, मैं आपके साथ दादी को भी अपने पास रखूंगा। परमेश्वर काका ने सब कुछ बताया था, आप हाँ तो करिए। दीपा की नजरें झुक गईं। उसने तुरंत हाँ कर दी। दोनों की शादी हो गई। जादुई लाल दुपट्टे ने उसका जीवन बदल दिया था।